दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन क्रोर्स में दी गई है। कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 1,29,614 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 1,26,916 करोड़ और पिछले साल 1,28,106 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा था। देखिए 1,28,000 का हो चुका है रेवेन्यू 1,29,600। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1,26,900 करोड़ का बढ़कर जो है 1,26,600 करोड़ हो चुका है। यानी कि ईयरली क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वही अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 749 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 804 और पिछले साल 570 करोड़ की अदर इनकम हमें देखने को मिल रही थी। देखिए 570 की अदर इनकम बढ़कर 749 करोड़ हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 804 करोड़ की जो अदर इनकम थी वो घटकर जो है 749 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली कंपनी की अदर इनकम हमें घटती हुई नजर आ रही है। टोटल इनकम की बात करें तो 1,30,364 करोड़ है इस क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर में 1,27,720 करोड़ थी और पिछले साल 1,28,600 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। 1,28,600 की 1,30,300 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1,27,700 की 1,30,300 करोड़ इनकम होती हुई देखने को मिल रही है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी की टोटल इनकम भी हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे 1,22,583 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1,22,008 करोड़ के 1,22,080 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे और पिछले साल 1,25,054 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। 1,25,000 के खर्चे घटकर 1,22,500 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे और 1,22,000 करोड़ के खर्चे बढ़कर 1,22,583 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,25,000 के खर्चे 1,22,000 होते हुए देखने को मिल रहे। यानी कि ईयरली खर्चे घटे, क्वार्टरली कंपनी के खर्चे हल्के से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की बात करें देखने को मिल रहा है हमें 8,871 करोड़। पिछले क्वार्टर में 5,896 करोड़ था और पिछले साल 3,858 करोड़ का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। 3,800 का हो चुका है 8,800। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 5,896 करोड़ का 8,871 करोड़ हो चुका है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बाद में बहुत सारे टैक्स के एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं और बाद में आता है दोस्तों हमारा फाइनल प्रॉफिट, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। तो वो देखने को मिल रहा है हमें 6,839 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 4,391 करोड़ का था और पिछले साल 2,841 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। देखिए 2,800 की रेंज में चलने वाला 6,800 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी 4,391 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़कर 6,839 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में कंपनी का अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बताया गया है जो कि कंट्रोलिंग, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ओनर्स ऑफ द कंपनी के बाद में आता है। तो वो देखने को मिल रहा है 6,839। पिछले क्वार्टर में 4,391 था और पिछले साल 2,841। यानी कि हमें सेम ही देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली जो है बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो देखने को मिल रहा है 16 रुपए 1 पैसे का। पिछले क्वार्टर में 10 रुपए 28 पैसे था और पिछले साल 6 रुपए 65 पैसे का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। देखिए 6.5 का ईपीएस बढ़कर 16 रुपए हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 10 रुपए 28 पैसे का ईपीएस जो था पिछले क्वार्टर में वो बढ़कर 16 रुपए 1 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी का जो मतलब ईपीएस भी है हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है। टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईपीएस भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। कंपनी के नंबर जो है बहुत ही शानदार आप इस नंबर्स को कह सकते हो, क्योंकि ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अपने नंबर्स को बीट किया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखे देखिए
0.44 का देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 0.63 था और पिछले साल जो है 0.54 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा था। सो देखिए 54 का हो चुका है, 0.44 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहो तो आप सेगमेंट वाइज भी कंपनी के नंबर्स को स्टडी कर सकते हो। नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं तो 5.28% की है, पिछले क्वार्टर में 3.46% थी और पिछले साल 2.22% की नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रही थी। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयरली साथ ही क्वार्टरली हमें अच्छी खासी इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। रेवेन्यू वाइज अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू चेक करना चाहो तो कंपनी जो है डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम से एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन से जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती हुई हमें नजर आती है। तो रेवेन्यू वाइज भी आप कंपनी को यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार जो है स्टडी कर लेना। सो ये थे दोस्तों बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।